हेलो फ्रेंड्स, सोहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो दोस्तों, ये पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्न है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोग 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे और दोस्तों बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग पार्ट 2 में अच्छे से कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से बताए गए सभी पॉइंट आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप लोगों को बताते चलें, सोशल साइंस की सभी वीडियो अपलोड कर दी गई हैं सिलेबस की, तो आप लोग अच्छे से उनको देख लीजिए। बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सभी वीडियो अपलोड है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसकी भी दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सभी वीडियो अपलोड है। तो आप लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके एक एक वीडियो को अच्छे से देख लें। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि आज के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न पार्ट 1 के कौन कौन से होंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा आता है कि पहला क्वेश्चन कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, नवसादर नहीं है, नमक नहीं है, आयोडीन नहीं है या फिर कपूर नहीं है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नमक। निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है, तो निफेंथिस है, सैंडियो है, वीनस फ्लाई ट्रैप है या उपर्युक्त सभी। ये सभी जो होते हैं वो कीटभक्षी पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है, यानी नमक हमें किस तरीके से प्राप्त होता है। वाष्पन से प्राप्त होता है, छानना या फिर निथारना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वाष्पन विधि के माध्यम से हमें नमक प्राप्त होता है। द्रव्यमान का मात्रक है क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम या फिर टन। तो ये जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। अगला, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, जल से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, शर्करा से निकलती है या फिर पर्णहरित से निकलती है। तो दोस्तों ये निकलती है जल से। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप जीव कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप और जंतु कोशिका दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप कोशिका। यौगिक का उदाहरण है वायु है, धुआं है, चीनी है या फिर चीनी का विलयन। तो ये चीनी जो है वो यौगिक का उदाहरण है। कायी परिवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या है। न्यूटन है, सेकेंड है, किलोग्राम है या इनमें से कोई नहीं। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए, तो आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती या इनमें से कोई नहीं। तो अमरूद की पत्ती इसमें राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी के पेंडुलम की गति किस गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति का, दोलन गति का, घूर्णन गति का या फिर वृत्तीय गति का। तो ये दोलन गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आता है, अपुष्पी पौधा है, सरसों है, कुमुदनी है, फर्न है या फिर सूरजमुखी है। तो इसमें दोस्तों फर्न आ जाएगा, इसमें फूल नहीं होते, बाकी सरसों, कुमुदनी और सूरजमुखी में फूल निकलते हैं। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है, मोल है, केल्विन है, कैंडेला है या फिर एम्पियर है। तो ये कैंडेला है। अगला, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्नलिखित को पृथक किया जाता है, ठीक है, यानी ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किसको पृथक किया जाएगा। चीनी और जल के मिश्रण को, रेत और जल के मिश्रण को, लकड़ी का बुरादा और लोहे के चूर्ण के मिश्रण को या फिर नमक और कपूर के मिश्रण को। तो दोस्तों इसमें नमक और कपूर के मिश्रण को अलग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है, अदरक, शकरकंद, आलू या फिर हल्दी। तो ये हो जाएगा शकरकंद। अगला, जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं, प्रजनन, वृद्धि, पोषण या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रजनन पाया जाता है जंतु और पौधे दोनों में, वृद्धि पाई जाती है और पोषण भी पाया जाता है। जंतु होते हैं परपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, आ और बा दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जंतु जो होते हैं वो होते हैं परपोषी। अगला क्वेश्चन आता है, पौधे में प्रजनन होता है लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, कायी जनन या फिर अनिषेचित जनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन। कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया, चावल, गेहूं, सर्पगंधा या फिर मक्का। तो ये हो जाएगा सर्पगंधा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जीवधारियों के नामकरण की द्विपद नाम पद्धति के जनक लीनियस, डोविन, रॉबर्ट हुक या फिर लुई पाश्चर। तो ये थे लीनियस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्तरीकरण नहीं कर सकता, सेम, मटर, चना या फिर गेहूं।
तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदल देते हैं? कवक, विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, सभी प्रकार के शैवाल या फिर विषाणु? तो ये हो जाएगा विशिष्ट प्रकार के जीवाणु। अगला खाद्य श्रृंखला में प्रथम है, शाकाहारी जंतु प्रथम है, हरे पौधे, कीटभक्षी या फिर मांसाहारी? तो इसमें खाद्य श्रृंखला में प्रथम होंगे हरे पौधे। अगला क्वेश्चन, जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संक्रमण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं? समिष्ट कहते हैं, जाति कहते हैं, जैव समुदाय कहते हैं या फिर उसको जीव कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको जाति कहते हैं। अगला, जीव द्रव्य होता है, सामान्य द्रव्य होता है, एक विलयन होता है, एक कोलाइडल घोल होता है या एक आयनिक घोल होता है? तो ये एक कोलाइडल होता है। अगला, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए? ठीक, गुड़हल पर किए थे, गेंदा पर किए थे, गुलाब पर या फिर मटर पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर। पादप कोशिका की पहचान है? जीव द्रव्य कला, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रोसोम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन, स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम? वान हेलमॉन्ट, लुई पाश्चर, लेमार्क या फिर ओपेरिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वान हेलमॉन्ट। अगला क्वेश्चन, स्तंभ कंटक तने के रूपांतरण है क्योंकि कंटक पर पर्व तथा पर्व संधियाँ होती हैं, ये तने पर लगे होते हैं, ये पौधे की रक्षा करते हैं, ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला, अंगूर में प्रतान रूपांतरण है? तने का, पत्ती का, अनुपत्र का या फिर पुष्प अक्ष का? तो ये हो जाएगा तने का। अगला क्वेश्चन आता है कि गेहूं की जड़ में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं? तो ए ऑप्शन एक घेरे में, उसके बाद एक घेरे में, ए ऑप्शन एक घेरे में अरीय तथा बाह्य आदिद्वारक के, उसके बाद बी ऑप्शन एक घेरे में संयुक्त तथा अंत आदिद्वारक के। अगला, मज्जा में अवस्थित फैले तथा बाह्य आदिद्वारक में, फिर उसके बाद एक घेरे में आर्य तथा अंत आदिद्वारक में। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एक घेरे में आर्य तथा बाह्य आदिद्वारक में। ठीक, तना प्रतान का उदाहरण है, मटर है, स्काइलेक्स है या फिर जंगली मटर या फिर अंगूर? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर अंगूर। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या होती है? 4 होती है, 2 होती है, 8 होती है या फिर 2 या 4? तो ये होती हैं 8। अगला क्वेश्चन, पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? आर्द्र जल, गुरुत्वीय जल, बंधित जल या फिर कोशीय का जल? ठीक, तो ये हो जाएगा इसका कोशिका जल। अगला, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचाता है? फ्लोरम द्वारा, एधा द्वारा, जाइलम द्वारा या फिर बलकुट के द्वारा? तो ये जाइलम के द्वारा पहुंचता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मैंग्रोव पौधे की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं? मैंग्रोव पौधे की जो जड़ें होती हैं वो वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं? तो वेलोमेन ऊतक के द्वारा, न्यूमेटोकोर के द्वारा, वातरंध्र के द्वारा या फिर चूसकांक के द्वारा? तो ये हो जाएगा न्यूमेटोकोर के द्वारा। अगला, सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है जल के शीर्ष पर, मूल रोम प्रदेश में, पुरातन प्रदेश में या फिर दीर्घी प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल रोम प्रदेश में। अगला, मूसला जड़ पाई जाती है मक्का में, सरसों में, धान में या फिर गन्ना में? तो दोस्तों मूसला जड़ जो होती है वो सरसों में पाई जाती है, बाकी मक्का, धान और गेहूं इन तीनों में जकड़ा जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, बरगद के पौधे की शाखाओं में लटकने वाली जड़ें होती हैं? अब स्तंभक जड़ें, आरोही जड़ें, आधारताग्राही जड़ें या फिर स्तंभ जड़ें? तो ये हो जाएंगी डी ऑप्शन स्तंभ जड़ें। अगला, सरसों के पौधे में पाया जाने वाला पुष्पक्रम है? सीमाक्ष है, असीमाक्ष है, मुंडक है या फिर शुकी है? तो ये असीमाक्ष है। सरसों का पौधा है, झाड़ी है, वृक्ष है, सुकाय है या फिर शाख है? तो सरसों का जो पौधा होता है वो होता है शाख। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, दूब घास पौधा है? विसर्पी, अनुसर्पी, आरोही या फिर बल्लारी? तो ये विसर्पी है। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण? नागफनी, हाइड्रिला, ड्रोसेरा या फिर कुकुरमुत्ता? तो कीटभक्षी पौधा है ड्रोसेरा। निम्नलिखित में बहुवर्षीय पौधा है? सूर्यमुखी, सलजम, आलू, दूब घास? तो जो दूब घास होती है ये हमेशा रहती है, ठीक है, हमेशा, कभी ख़त्म नहीं होती है। अगला, पत्तियों से भोज्य पदार्थों को रूपांतरित करने वाला ऊतक है? जाइलम है, मृदुतूक है, द्रदोतक है या फिर फ्लोएम है? तो ये हो जाएगा फ्लोएम। कौन सा बीज एक बीजपत्री है? चना, मटर, सरसों या मक्का? मक्का दोस्तों एक बीजपत्री है, बाकी मटर में 2 अलग अलग इस तरीके से होते हैं पार्ट उसके।
चना को देखिए उसमें 2 पार्ट होते हैं, सरसों में भी 2 पार्ट यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है, बीज बनता है, फल बनता है, भ्रूण बनता है या फिर भ्रूणपोष बनता है, तो ये बनता है भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन, फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, मूल में होती है, फल में होती है, बीजांड में होती है या फिर ज्यांग में होती है, तो ये बीजांड में होती है। अगला, मक्का के पौधों में परागण होता है कीट के द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा या फिर कृत्रिम रीति से, तो मक्के के पौधों में परागण होता है वायु के द्वारा। किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं, तो गुड़हल, रिफ्लेशिया, केली या फिर बुल्किया, तो ये रिफ्लेशिया के जो पौधे होते हैं ये विश्व में सबसे बड़े पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है गुरुत्वीय बल, पेशीय बल, घर्षण बल या फिर विद्युत बल, तो ये हो जाएगा विद्युत बल। अगला क्वेश्चन, घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है, तो वृत्तीय गति करता है, दोलन गति करता है, घूर्णन गति करता है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये करेगा घूर्णन गति। और आज की वीडियो का दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है, तो विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल या फिर चुंबकीय बल या इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों ये हो जाएगा गुरुत्वीय बल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा जो पवन सीरीज के थे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने पार्ट 1 में पवन सीरीज के आधे क्वेश्चनों को कवर कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ से ये बताए गए पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में बहुविकल्पीय विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों के पार्ट 2 में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।